गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टॉपिक्स है वो क्लियर कर ले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम। तो शिक्षा जो है वो क्या है वो पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्राचीन काल में इसकी क्या क्या परिभाषाएं थी, क्या इसका अर्थ था वो जानेंगे, और आधुनिक काल में इसकी क्या परिभाषाएँ हैं, और शिक्षण शास्त्री जो आज के युग के हैं वो क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, उनका क्या मत है शिक्षा के बारे में, वही हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा या एजुकेशन क्या है, हम और आप जो अभी ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा है। इस वीडियो के माध्यम से हम शिक्षा का अर्थ समझ रहे हैं, ये भी शिक्षा के अंतर्गत आता है। मैंने या फिर आपने जो भी स्कूल से कॉलेजेस से जो भी एजुकेशन प्राप्त किया वो शिक्षा। अब इसे कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर कि ज्ञान प्राप्ति का माध्यम जो है वो शिक्षा है, ठीक है, जो हमें ज्ञानी बनाए वही शिक्षा है। अगर हम कहें तो शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। हम टीचर से सीख रहे हैं या फिर टीचर हमें सिखा रहे हैं, तो एक प्रक्रिया है ये। तो इसे हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, या फिर हम इसे प्राप्त करने के बाद शिक्षा अगर हम ले रहे हैं तो उसके बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही शिक्षा है। हम लिख सकते हैं इसे अगर हम देखें तो परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्ति विकसित होती है, ठीक है। उसके अंदर जो गुण होते हैं, उसके जो कौशल होते हैं उसमें वृद्धि होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वो समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति जो है वो बनकर तैयार होता है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि शिक्षा एक जो है वो सीखना है, ठीक है, और सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पे एक चीज़ जानिए, शिक्षा मतलब ज्ञान होता है, और ज्ञान जो है वो सूचना से बहुत अलग है। तो आई होप कि आपको शिक्षा की परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि क्या होती है शिक्षा, ठीक है। तो वही जो हमारे ज्ञान को उभारे और हमें एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनाए, समाज में तैयार करे, वही शिक्षा है। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा की क्या परिभाषा थी और क्या उसकी विधियां थी, कैसे शिक्षा प्रदान की जाती थी लोगों को। तो वैदिक काल में जो शिक्षा है वो सबके लिए नहीं थी। हम जैसे जानते हैं कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वही बस शिक्षा प्राप्त करते थे भारत में। और फिर शिक्षा जो है उसे हम विद्या के रूप में जानते थे, मतलब विद्या कहा जाता था। तो विद्या का उस टाइम ये परिभाषा दिया गया था कि विद्या वो जो भेद मिटा दे, यानी कि शिक्षा जो ग्रहण करे वो भेद मिटा दे, ऊपर नीचे का, ठीक है, प्रतियोगिता मिटा दे। मतलब आज की जैसे कंपटीशन ना रहे, ठीक है, किसी से आगे जाने की प्रतिस्पर्धा ना रहे, वही शिक्षा कहलाती थी। जो मतलब कि आपको शांति दे, आपको मोक्ष दिलाए, आपको मुक्ति दे, आपको ज्ञान दे, आपको ज्ञानी बनाए, वही शिक्षा कहलाती थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मोक्ष का मतलब जो है वो होता है कि उस टाइम मतलब माना जाता था कि मृत्यु, जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति, ठीक है। मतलब आपको एक कह सकते हैं हम कि यूनिक बनाने की जो प्रक्रिया है वो मोक्ष है, ठीक है। उस टाइम ये भी कहा जाता था कि चोर जो है, मतलब विद्या का इतना महत्व था कि ये कहा जाता था कि सबसे ऊंचा धन जो है वो विद्या धन है, ठीक है, क्योंकि उसे चोर नहीं चुरा सकता है, उसे कोई जला नहीं सकता है, उसे कोई बहा नहीं सकता है पानी में। तो इसलिए ये जो विद्या है वो सबसे बड़ी जो है धन है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता है। अब हम देखते हैं कि उस टाइम कैसे शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चों का जो 16 संस्कार होता था उसमें से 10वां संस्कार जो है वो विद्या प्राप्ति के लिए होता था। बच्चों को जो है उपनयन संस्कारों से कहा गया है, जिसके द्वारा बच्चे जो है उसमें गुरुकुल में एडमिशन होता था, मतलब दाखिला लेते थे, और उसके बाद फिर उनकी जो विद्या है वो शुरू होती थी। और जब भी वो ये विद्या प्राप्त करते थे उसके लिए उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, गुरुकुल में रहकर उन्हें सारा काम करना पड़ता था। और साथ साथ वहाँ पे जो थे केवल बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते थे, वहाँ पे जो है खेती का काम या फिर जो भी कार्य है, दैनिक कार्य, वो भी उसमें सम्मिलित होता था। अब हम आज का देखते हैं। तो आज के आधुनिक युग में जो है शिक्षण शास्त्री वो क्या क्या जो है अपनी अपनी शिक्षा को लेकर दर्शन देते हैं, अपनी क्या परिभाषाएं देते हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी का जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का कहना था कि बच्चों का गुणों का विकास करने के लिए जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो सर्व शिक्षा अभियान भी उन्होंने चलाया था, और ये कहा था कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए। उन्होंने बुनियादी शिक्षा भी दी, जिसमें वो कहे थे कि ना सबके लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, उसकी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, और ये ज़रूरी है सबके लिए, सबके विकास के लिए। उनका कहना था कि जो मुक्ति के योग बनाए वही विद्या है, ठीक है, जो आपको मुक्त करे हर काम से, आपको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक यूनिकनेस दे जो है वो विद्या है, ठीक है। मन की शुद्धता, इंद्रियों को वश में नियंत्रण और स्वावलंबन, दासता से मुक्त ना कराए, वो शिक्षा नहीं है। यानी कि आपको अगर मन में आपकी अगर शुद्धि नहीं है, आप अगर शिक्षित है और आपका अगर मन शुद्ध नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप स्वावलंबी नहीं हैं, यानी कि आप किसी पे आश्रित रहेंगे शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, अगर आप स्वतंत्रता नहीं चाहेंगे, अगर आप गुलामी कर रहे हैं किसी की, तो वो शिक्षा प्राप्त करना नहीं है। उनका कहना था कि केवल साक्षरता, यानी कि अगर आपको लिखने पढ़ने आता है और आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो शिक्षित नहीं हैं।
ठीक है। उन्होंने 3H भी फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा में ना 3H होना ज़रूरी है। मतलब आदमी जो है ना हार्ट से तो काम करे ही, मतलब उसको जो मन लगे वो काम करे, हाथ से भी काम करे, यानी कि आत्मनिर्भर बने, ठीक है, स्वावलंबी बने, और फिर जो है वो हेड से यानी कि अपने मस्तिष्क का भी पूर्ण उपयोग करे, शिक्षा में भी और अपने जीवन में भी। ये तीनों का उन्होंने बहुत बड़ा महत्व बताया था। और उसके बाद वो जो है कौशल को भी अपनी शिक्षा में शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को केवल शिक्षा प्राप्त करना जो है केवल पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसमें सारे दैनिक कार्य भी जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी का होता है, तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो मानवतावादी थे। उन्होंने कहना था कि ना संपूर्ण, मतलब जहाँ से भी हमें कुछ अच्छा चीज़ मिले, ठीक है, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ना शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ना जो रटंत प्राण पे बेस्ड ना हो, ठीक है, बच्चों को रट्टू तोता ना बना दिया जाए। उसमें उन्होंने एक कहानी जो तोता है वो भी लिखा है। शिक्षा जो है वो प्रकृति और समाज के अंदर से हमें जो दूर ना ले जाए वो शिक्षा है, यानी कि जो शिक्षा हमें प्रकृति से जोड़े वही शिक्षा है। वो कहते हैं कि बच्चा जितना अच्छा प्रकृति में सीखेगा उतना वो कहीं और नहीं सीख सकता है, ठीक है। उसे अगर मतलब प्रकृति के बीच छोड़ दिया जाए तो उसे कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, कोई पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप सब कुछ सीख लेगा। वो भी शिक्षा में जो है कौशल को बहुत महत्व देते हैं और बोलते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाना है। बच्चों को स्वतंत्रता दी जाए, उसकी इच्छा अनुसार जो है वो शिक्षा दी जाए, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। और कहते हैं कि इतिहास, विज्ञान, भूगोल जैसे विषय जो हैं वो बच्चों को जो प्रकृति है यानी कि प्रत्यक्ष या फिर प्रैक्टिकल रूप से जो है वो पढ़ाना चाहिए। उन्हें प्रकृति के बीच ले जाकर पढ़ाना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि शिक्षा में जो हमें कौशल को जोड़ना है चाहिए, ठीक है, संगीत को जोड़ना चाहिए, साहित्य को जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे जो है इससे जुड़ सकें और अपनी जो योग्यता है उसे उभार सकें। जैसा कि जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक विद्यालय बना था जिसे शांति निकेतन नाम दिया था। उसमें भी बच्चों को प्रकृति जोड़कर जो है शिक्षा दी जाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।